एक ऐसा किला जिसे अरब का सबसे मजबूत किला कहा जाता था, जहां के जंगजू इतने खतरनाक थे कि कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। मगर फिर एक दिन एक ऐसा मुजाहिद आया जिसने अकेले ही दरवाजा उखाड़ फेंका। यह है खैबर की कहानी, जहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वो कारनामे अंजाम दिए जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। यहूदियों का आखिरी घर मदीना से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में खैबर के सब्जो शादाब नखलिस्तान थे। यहां यहूदियों के 7 मजबूत किले थी: कामूस, नतात, शका, नईम, कतीबा, वातिह और सलालिम। हर किला एक चट्टान की तरह मजबूत था। दीवारें इतनी मोटी कि मंजनीक भी असर नहीं कर पाती थी। गजवा खंदक के बाद, बनु कुरैजा की सजा के बाद, अरब के यहूदी खैबर में जमा हो गए थे। उनके पास 10,000 जंगजू थे, हथियारों का बड़ा जखीरा और कई सालों का अनाज था। वो मदीना के खिलाफ साजिश करते, कुरैश और दूसरे कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते। हुदैबिया के बाद नबी को अवसर मिला कि यहूदियों की साजिशों का अंत किया जाए। खैबर के यहूदी गतफान कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ गठबंधन बना रहे थे। उन्होंने मक्का के कुरैश को भी पत्र लिखे कि दोबारा मदीना पर हमला करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब्दुल्लाह बिन उबैय, मुनाफिकों का सरदार, की मौत के बाद मुनाफिकीन कमजोर हो गए थे, लेकिन खैबर के यहूदी उन्हें फिर से मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे थे। नबी ने ऐलान किया, हम खैबर जा रहे हैं, केवल वही जाए जो जिहाद का जज्बा रखता हो। 1400 मुजाहिदीन तैयार हुए, 200 घुड़सवार और बाकी पैदल। औरतों में से उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा भी साथ थीं। नबी ने सिबा बिन रफ्ता गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु को मदीना का प्रभारी नियुक्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का मकसद किसी को नहीं बताया। पहले उत्तर की तरफ गए, फिर पूरब की ओर, फिर दोबारा उत्तर की ओर, ताकि यहूदी जासूस गलत खबर पहुंचाए। रात के अंधेरों में सफर शुरू हुआ। रास्ते में सहाबा थकान की वजह से सो गए। फजर की नमाज कज़ा हो गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु भी सो गए थे। सूरज निकलने पर सबकी आंख खुली। यह पहला वाकया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज कज़ा हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हमारी रूहें कब्ज कर ली थी और फिर वक़्त पर वापस लौटा दी। एक दिन असर की नमाज का वक़्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी बनु कुरैजा के कबीले तक न पहुंचे जब तक असर की नमाज न पढ़ ले। कुछ सहाबा ने रास्ते में नमाज पढ़ी वक़्त निकलने के डर से, और कुछ ने पहले पहुंचकर पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को दुरुस्त करार दिया। यह इज्तिहाद की बेहतरीन मिसाल थी। सुबह सादिक। खैबर के लोग हमेशा की तरह अपने खेतों में काम करने निकले। हाथों में कुदालें और टोकरियां थीं। अचानक उनके सामने इस्लामी लश्कर तो चीख उठे, मोहम्मद व जोशुहु, मोहम्मद और उनकी फौज, और घबराकर कैलों की तरफ भागे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हुआ। जब हम किसी कौम के आंगन में उतर आते हैं तो उस सुबह उनका हाल बहुत बुरा होता है। पहले दिन नतात के किले का मुहासरा हुआ। हजरत महमूद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु को 50 तीरंदाजों के साथ भेजा गया। सख्त मुकाबला हुआ। यहूदियों ने किले की फसैल से पत्थर और तीर बरसाए। हजरत महमूद रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। किले से फेंका गया पत्थर उनके सिर पर लगा। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भाई का जनाजा उठाते हुए कसम खाई, या तो मैं इस किले को फतह करूंगा या शहीद हो जाऊंगा। दूसरे दिन गतफान के 4000 जंगजू यहूदियों की मदद को आए, लेकिन रास्ते में उन्हें खबर मिली, तुम्हारे घर वालों पर हमला हो रहा है। वे तुरंत लौट गए। बाद में पता चला कि कोई हमला नहीं हुआ था, यह अल्लाह की तरफ से मदद थी। कुछ दिन गुजर गए, किले फतह नहीं हुए। एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडा दिया गया। सख्त जंग हुई, लेकिन फतह नहीं हुई। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडा दिया गया, फिर भी फतह नहीं हुई। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह देगा। रात भर सहाबा बेचैन रहे। हर कोई सोच रहा था, काश मैं वह खुश नसीब होता। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने जिंदगी में केवल उस दिन इमारत की तमन्ना की। सुबह हुई,
सारे सहाबा सफ बस्ता हाजिर थे। हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। हजरत अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। या रसूलुल्लाह, उनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, वह चल भी नहीं सकते। किसी ने बताया, उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को लाया गया। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। दर्द की तीव्रता से वे खोल ही नहीं पा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआए दहान उनकी आंखों पर लगाया और दुआ की। फौरन शिफा हुई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी आंखें ऐसी हो गईं जैसे कभी तकलीफ ही थी नहीं। यह झंडा ले लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आगे बढ़ो। पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर एक शख्स भी तुम्हारे जरिए हिदायत पा जाए तो यह तुम्हारे लिए उन ऊंटों की लाल सवारी से भी बेहतर है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का मूस के कबीले की तरफ बढ़े। दरवाजे पर मरहब खड़ा था, खैबर का सबसे बड़ा पहलवान। उसने लोहे का कवच पहना हुआ था और सिर पर एक भारी पत्थर की टोपी थी जिसका वजन तकरीबन 1 मन बताया जाता था। उसका भाई हरीत और अन्य बहादुर साथ खड़े थे। मरहब ने दहाड़ कर कहा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से लैस तजुर्बेकार जंगजू। जब जंगें भड़कती हैं तो मैं आग बन जाता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा, मैं वही हूँ जिसे मेरी माँ हैदर कहती थी, जंगल के शेर जैसा भयानक मंजर रखने वाला। मैं दुश्मनों को उसी तरह कुचल देता हूँ जैसे गेहूं को तौला और छाना जाता है। दोनों बहादुर आमने सामने थे। मरहब ने पहले वार किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की ढाल 2 टुकड़े हो गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जुल्फिकार से ऐसी वार की कि मरहब का खौद, सिर और झिर्रा सब चीर गए। वह जमीन पर ढेर हो गया। हरीत ने अपने भाई का बदला लेने के लिए हमला किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार चमकी और हरीत का भी वही अंजाम हुआ। यासिर और आमिर दोनों ने हमला किया। दोनों जहन्नम में पहुंच गए। यहूदियों ने तुरंत किले का दरवाजा बंद कर लिया। वह दरवाजा इतना भारी था कि खोलने बंद करने में अक्सर 40 लोग लगते थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने दरवाजे को पकड़कर पूरी ताकत लगाई। एक जोरदार झटका देकर उन्होंने दरवाजा उखाड़ फेंका। फिर उन्होंने उसी दरवाजे को ढाल बनाकर किले के भीतर दाखिल किया। मुकाबले के बाद 7 सहाबा मिलकर भी उस दरवाजे को उठाने की कोशिश कर चुके, पर हिला भी नहीं सके। हजरत अबू राफे रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने दरवाजे को उठाने की कोशिश की, 7 लोग मिलकर भी न उठा सके। बाद में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया। आपने फरमाया, मैंने वह दरवाजा जिस्मानी ताकत से नहीं उठाया बल्कि इलाही कुव्वत से उठाया था। उस वक्त मुझ में वह ताकत थी जो ईमान से आती है। अली के साथ मुसलमान का किले में दाखिल हुए। घमासान की जंग। यहूदियों ने सख्त मुकाबला किया। अबू दुजाना, जुबैर बिन अव्वाम, सलमा बिन असलम सबने शुजात के जवाहर दिखाए। हुबाब बिन मुंजिर ने 50 दुश्मनों का मुकाबला किया। उनके जिस्म पर 50 जख्म आए मगर पीछे नहीं हटे। कमूस फतह होने के बाद बाकी किले आसानी से फतह होते गए। हर किले में यहूदी सरदारों ने मुकाबला किया। नईम का किला, यहाँ हारिस मरहब का भाई का बेटा था। जुबैर ने उसे कत्ल किया। सद बिन मुआज का किला, यहाँ सख्त जंग हुई। यहूदियों ने गरम तेल और पत्थर फेंके। किला कतीबा, यहाँ से यहूदियों ने रात को हमला करने की कोशिश की। मुसलमान पहरेदार होशियार थे। वतीह और सलालिम आखिरी 2 किले 14 दिन के मुहासिरे के बाद फतह हुए। फतह के बाद ज़ैनब बिन्त हारिस ने नबी की दावत की। उसके शौहर, बाप और चाचा जंग में मारे गए थे। उसने सोचा अगर मोहम्मद सच्चे नबी हैं तो जहर का पता चल जाएगा। बकरी का गोश्त भूना मगर जहर मिला दिया। खास तौर पर दस्त, बाजू में ज्यादा जहर था क्योंकि उसने सुना था नबी को यह हिस्सा पसंद है। नबी और बिश्र बिन बर्रा ने खाना शुरू किया। पहला निवाला लेते ही नबी ने थूक दिया और फरमाया, इस हड्डी ने मुझे खबर दी है कि इसमें जहर है। बिश्र ने निगल लिया था, वह शहीद हो गए। नबी ने ज़ैनब को बुलाया। उसने इकरार किया। नबी ने माफ कर दिया लेकिन बिश्र के कत्ल की सजा दी गई। बनु नजीर का सरदार किनाना बिन रब्बी था। उसके पास बड़ा खजाना था। नबी ने पूछा तो इनकार किया। एक यहूदी ने बताया, मैंने किनाना को हर रोज सुबह फलां खंडहर के पास देखा है। जुबैर को भेजा गया। खुदाई हुई, खजाना मिला। किनाना ने अहद शिकनी की थी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा को सजा के लिए दिया गया। उसने महमूद बिन मुस्लिमा को शहीद किया था। किनाना की बेवा सफिया बिन्त हुइया बनु नजीर के सरदार की बेटी, निहायत हसीन और शरीफ। कैद में आई। नबी ने सफिया को आजाद करके निकाह की पेशकश की। उन्होंने कबूल किया और उम्महातुल मोमिनीन का शरफ पाया। सद सहबा के मकाम पर निकाह हुआ। वलीमा में खजूर, पनीर और घी का हैस बनाया गया। तमाम लश्कर ने शिरकत की। सफिया का महर उनकी आजादी करार पाया।
खैबर से वापसी में वादियुल कुरा के यहूदियों ने मुकाबला किया, यहाँ भी फतह हुई। मिदियन और तैमार के यहूदियों ने बिना जंग जिजिया देना कबूल किया। खैबर की फतह से मुसलमानों को बड़ा माल गनीमत मिला। 1800 हिस्से बनाए गए, 1400 मुजाहिदीन के लिए 200 घुड़सवारों को डबल हिस्सा, 200 हिस्से खास जरूरतों के लिए पहली बार मुहाजिरीन को भी हिस्सा मिला। अब वो अंसार पर बोझ नहीं रहे। नबी ने अंसार से फरमाया, अगर चाहो तो मुहाजिरीन को उनका हिस्सा दे दो और अपने बगदाद वापस ले लो। अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने बगद भी उनके पास रहने देते हैं और गनीमत में भी हिस्सा देते हैं। इस गजवे में कई अहकाम नाजिल हुए। गधे का गोश्त हराम। जंग के दौरान लोग भूख से गद्दे ज़बह कर रहे थे। नबी ने मना फरमाया। मुता की हुर्मत। कुछ रिवायत के मुताबिक यहाँ मुता हराम किया गया। दरिंदों का गोश्त। हर वह जानवर जिसके दांत फाड़ने वाले दांत हों, हराम करार दिया। गनीमत के अहकाम। तकसीम से पहले चोरी करने वाला जहन्नम में जाएगा। खैबर के यहूदियों ने दरख्वास्त की, हमें यहाँ रहने दो, हम खेती करेंगे, आधी पैदावार आपको देंगे, हम इस जमीन को आपसे बेहतर जानते हैं। नबी ने कबूल किया मगर शर्त रखी, जब तक हम चाहें। ये इंतजाम उमर के द्वार तक रहा। फिर उन्होंने यहूदियों को निकालकर सहाबा में जमीन तकसीम कर दी। खैबर की फतह ने इस्लाम की ताकत को मजबूत किया। यहूदी साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा हुआ। मुसलमानों को पहली बार हकीकी माशी इस्तेहकाम मिला और सबसे बढ़कर अली के वो कारनामे जो कयामत तक याद रखे जाएंगे। ये था खैबर का वाकया। अगर आपको ये मालूमात पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।